न्यूक्लियर सबमरीन ही नहीं, न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है भारत। 190 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलप कर रहा है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। यह रिएक्टर दनादन पैदा करेगा P-77 परमाणु पनडुब्बियां। अमेरिका को भनक तक नहीं लगी और समुद्र में उतार दिया युद्धपोतों का बाप। दोस्तों, भारत अपनी नौसेना की क्षमताओं में लगातार ग्रोथ कर रहा है और चीन का सामना करने के लिए भारत के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी भी हो गया है। देखा जाए तो भारत 3 दिशाओं में समुद्र से घिरा हुआ है। इस विशाल समंदर की सुरक्षा भारत की बड़ी जिम्मेदारी है। भारत का विशाल समंदर भारत की रणनीतिक ताकत भी है। इसी वजह से भारत नौसेना को मजबूत बनाने में जुटा हुआ है। भारत अपनी नौसेना में अंडर वाटर क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ताकतवर पनडुब्बियों की संख्या बढ़ा रहा है। परमाणु पनडुब्बियों की बढ़ती संख्या को देखकर दुश्मनों के पसीने छूट रहे हैं। लेकिन अब भारत ने जो आगे प्लान बनाया है वह बेहद घातक होने वाला है। भारत का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 190 मेगावाट का परमाणु रिएक्टर बनाने में लगा है। इसकी मदद से P-77 के तहत परमाणु पनडुब्बियां तैयार होंगी, जबकि भारत इसके जरिए परमाणु ताकत से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाएगा। इन रिएक्टर्स की मदद से भारत को इन कैरियर्स की लागत को कम करने में मदद मिलेगी, वहीं इनकी क्षमताओं में कई गुना वृद्धि होगी। यह तकनीक भारत की रणनीतिक क्षमताओं में तगड़ा इजाफा करेगी। तो आइए जानते हैं भारत के इस मेगा प्लान के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले भारतीय नौसेना के समर्थन में इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि भारत अपनी परमाणु पनडुब्बियों को लेकर इतना एक्टिव क्यों है, जबकि इसके आगे हम आपको यह बताएंगे कि एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर भारत की क्या नीतियां हैं। पनडुब्बियां समुद्र का ऐसा हथियार है जो किसी देश की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। भारत के पास पहले कोई परमाणु पनडुब्बी नहीं थी, इसके लिए वह रूस पर निर्भर था। भारत रूस से आकुला क्लास की पनडुब्बी लीज पर लेकर काम कर रहा था। इसे भारत ने चक्र नाम दिया था। लीज खत्म होने के बाद अब नई लीज ली जा रही है। इसके लिए रूस को इस पनडुब्बी में कई अपग्रेडेशन करने हैं, लेकिन युद्ध की वजह से रूस यह अपग्रेडेशन नहीं कर पा रहा है। भारत ने अब अपनी परमाणु पनडुब्बियां भी डेवलप कर ली हैं, जिनकी नौसेना में तैनाती की जा चुकी है। अरिहंत क्लास की पनडुब्बियों के बाद अब भारत ज्यादा ताकतवर परमाणु पनडुब्बियों को बनाने का काम शुरू कर चुका है। भारत चीन की सबमरीन ताकत और भारत की सबमरीन ताकत के गैप को जल्द पूरा करने में लगा हुआ है, जिसमें वह काफी सफल हो चुका है। भारत फ्रांस के साथ भी पनडुब्बियां तैयार कर रहा था और अब इनकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है। भारत लगभग 20 पनडुब्बियों के अलग अलग प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ रहा है। भारत का लक्ष्य है कि वह अपनी पनडुब्बियों को इतना ताकतवर बनाए जिससे वह भारी संख्या में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा साथ लेकर चल सके। यह क्षमता भारत को दुनिया में बहुत बड़ी ताकत दिलाएगी। फिलहाल भारत की अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली के 4 मिसाइलों से लैस है, जिसकी जद में चीन के कई शहर आ जाते हैं। अब भारत जो अगली सबमरीन्स तैयार कर रहा है वह के 5 और के 6 मिसाइलों से लैस हो सकती है, जिनकी जद में दुनिया के कई देश आ जाएंगे। अगर परमाणु क्षमता से लस पनडुब्बियों की बात की जाए तो यह पनडुब्बियां न्यूक्लियर क्षमता का इस्तेमाल ईंधन के तौर पर करती हैं, जिससे इन्हें दशकों तक ईंधन रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा इन्हें ईंधन दहन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं होती है। इसी वजह से यह लंबे वक्त तक समंदर के भीतर रह सकती है, जिससे इनका पता लगाना मुश्किल होता है। भारत पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम पर भी काम कर रहा है। इसे आने वाली पनडुब्बियों में लगाया जाएगा। इसकी वजह से पनडुब्बियां शोर नहीं करती हैं और इनकी स्टील्थ क्षमता बढ़ जाती है। इनके मुकाबले डीजल पनडुब्बियों को बार बार सतह पर आने की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से इनका पता लगाना आसान हो जाता है और दुश्मन इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है और इनकी तैनाती के लिहाज से अलर्ट हो सकता है। परमाणु क्षमता से चलने वाली पनडुब्बियां
ऐसा कोई मौका दुश्मन को नहीं देती हैं। इसी वजह से भारत परमाणु पनडुब्बियों पर फोकस कर रहा है। ज्यादा ताकतवर पनडुब्बियों के लिए ज्यादा ताकतवर रिएक्टर्स की होगी जरूरत। इसी वजह से भारत 190 मेगावाट के दमदार रिएक्टर्स पर झोंक रहा है ताकत। ऐसी पनडुब्बियां जिनमें भारी तादाद में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैनात हो सके, उन्हें बनाने के लिए ज्यादा दमदार न्यूक्लियर रिएक्टर्स की जरूरत होगी। फिलहाल भारत अरिहंत क्लास की सबमरीन में 83 मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टर्स का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में 190 मेगावाट का रिएक्टर कितना खतरनाक होगा, इस बारे में समझा जा सकता है। न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए होता है। परमाणु पनडुब्बियों में छोटे साइज के रिएक्टर्स तैनात होते हैं जो पनडुब्बियों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। यह ईंधन के तौर पर यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग और इन्हें ऑपरेट करना आसान नहीं होता है। इसके लिए खास स्किल की जरूरत होती है। भारत 190 मेगावाट के रिएक्टर्स को ऑपरेट करने के लिए ऐसे स्किल्ड लोगों को तैयार कर रहा है जो नौसेना की इन पनडुब्बियों को ऑपरेट कर सकेंगे। भारत ने अपनी परमाणु पनडुब्बियां बनाने से पहले इस हथियार को ऑपरेट करने की स्किल रूसी पनडुब्बियों से सीखी थी। यह बहुत दमदार क्षमता है जिसे दुनिया भर के देश हासिल करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया में केवल कुछ गिने चुने देशों के पास यह क्षमता है। भारत एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैयार कर रहा है। भारत के पास फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अब वह तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार करना चाहता है। चीन अमेरिका को इस मामले में टक्कर देना चाहता है। अमेरिका के पास इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अमेरिका के कैरियर अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस हैं, जिसकी वजह से दमदार और ताकतवर एयरक्राफ्ट इन कैरियर्स से लॉन्च हो सकते हैं। भारत भी अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चिंग सिस्टम से लैस करना चाहता है। इसके लिए पहले से कई तकनीकों को हासिल करने की कोशिश की जा रही है। वहीं भारत की प्लानिंग है कि वह इस कैरियर को ऑपरेट करने के लिए न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेगा। यह भारत की बहुत बड़ी ताकत होगी। ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल कैरियर में करने से यह बेहद ताकतवर हो जाएगा और इसे बार बार रिफ्यूल करने की जरूरत नहीं होगी। भारत के पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इनमें से एक भारत ने रूस से खरीदा था, जबकि दूसरा भारत ने खुद ही तैयार किया है। भारत इस कैरियर में अत्याधुनिक विमानों की तैनाती करने वाला है। इसके लिए फ्रांस से राफेल मरीन विमानों की डील की जा रही है। चीन जिस प्लानिंग के साथ तेजी से एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, उसे देखते हुए भारत भी काउंटर प्लान तैयार कर चुका है। भारत 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के प्लान में है, जिसके बाद भारत की नौसेना दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में से एक बन जाएगी। भारत अपनी नौसेना के लिए स्टील्थ युद्धपोतों की तादाद भी बढ़ा रहा है। हाल ही में भारत और रूस मिलकर तलवार क्लास के 4 युद्धपोत तैयार कर रहे हैं, जिनमें से 2 युद्धपोत रूस में जबकि 2 भारत में तैयार हो रहे हैं। रूस INS तुशिल और INS तमाला को तैयार कर रहा है, जिनमें से INS तुशिल तैयार हो चुका है, जिसकी डिलीवरी के लिए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। दिसंबर में